नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल कोड विस्टा वाईटी में। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं HTML के अंदर लिस्ट टैग को, जिसको हम पूरी तरह से यहाँ पे अप्लाई करेंगे। देखेंगे किस तरह से इसका यूज होता है, कहाँ पर यूज होता है और किस तरह से इसको लगाया जाता है, इम्प्लीमेंट किया जाता है। शुरू करते हैं वीडियो को और चलते हैं अपने कंप्यूटर के ऊपर। सबसे पहले स्टार्ट बटन पे चलते हैं और यहाँ पे लिखते हैं सब लाइन। सेम प्रोसेस है जैसा हम अभी तक करते आए हैं। और फाइल पे जाकर के एक न्यू पेज और उसको भी सेव कर लेते हैं। लास्ट हमारी 5th क्लास थी और ये हमारी 6th क्लास है। अभी सेव करेंगे। सेम मैं उसी फोल्डर में इसको भी सेव कर रहा हूँ, 6.6class.html सेव। अब इसके बाद आपको यहाँ पे बेसिक से इसके टैग लिखने हैं और वापस आना है यहाँ बॉडी के अंदर। यहाँ पर हमें एक ऑप्शन यूज करना होगा। मैंने यहाँ पे लिख दिया एल आई। एल आई होता है लिस्ट। लिस्ट को हम दो चीजों के अंदर यूज करते हैं। या तो ऑर्डर लिस्ट होगा या तो अनऑर्डर लिस्ट होगा। तो ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट क्या है, पहले मैं आपको लिख देता हूँ, लिख के दिखा देता हूँ और फिर मैं आपको वो चीज एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो एल आई जो है वो यूज किया जाता है। एल आई का मतलब होता है लिस्ट। इसी तरह ओ एल होता है। ओ एल का मतलब होता है ऑर्डर लिस्ट, ऑर्डर लिस्ट। और एक होता है यूएल, अनऑर्डर लिस्ट। ये तीन चीजें हैं। और वैसे तीन चीजों में एल आई, ओ एल और यूएल है। एल आई जो है वो कॉमन है। एल आई जो लिस्ट है वो कॉमन है, ओ एल में भी यूज होगा, यूएल में भी यूज होगा। पहले हम OL को यूज करके देखते हैं। मैंने यहाँ पे लिख दिया OL। OL को क्लोज भी करना होगा। इसके अंदर मैंने लिख दिया LI। LI भी यहाँ पर क्लोज होगा। अब इसी के अंदर मैंने मान लीजिए कोई एक लाइन लिख दी मैंने कि 3 सॉफ्टवेयर। मैंने ये टाइप कर दिया। तो ये मेरा एक ऑर्डर लिस्ट है, उसके अंदर एक LI यानी कि एक लिस्ट है। इसको एक बार हम सेव करेंगे, ओपन करते हैं, ओपन इन ब्राउजर। तो OL की वजह से यहाँ पर एक पॉइंट लग करके आएगा जिसपे 1 लिखा रहेगा। आपने देखा होगा किताब में या फिर आपने नोट्स वगैरह बनाए होंगे तो पॉइंट वगैरह में हम काम करते हैं। तो ये बिल्कुल वैसे ही OL बिल्कुल वैसे ही काम करता है। ऑर्डर लिस्ट क्रिएट होता है तो यहाँ पे एक पॉइंट लग करके आ चुका है। अगली बात करें यहाँ पर, इसी में मैं और पॉइंट ऐड कर रहा हूँ। LI यहाँ पे लिख दिया मैंने 3 हार्डवेयर। इसको भी सेव करते हैं और यहाँ पे रिफ्रेश। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि पहले के बाद ये दूसरा पॉइंट ऑटोमेटिक पॉइंट लग करके आ रहा है। एक तो क्या कि मैनुअली टाइप करते हैं और दूसरा ये है कि अपने आप यहाँ पे लग करके आएगा। तो ये OL होता है। OL में आपको गिनती मिल जाएगी उसको यूज करने के लिए। इसी के अंदर अगर मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ टाइप OL टाइप, यहाँ पे मैंने लिख दिया कैपिटल में A। तो अब जो हमारी लिस्ट बनेगी उसमें ABCD चलेगी, कैपिटल में ABCD। अगर आप स्मॉल में लिखते हो तो स्मॉल ABCD उसके अंदर चलेगी। इसी तरह अगर मैं यहाँ पर आई लिख देता हूँ तो यहाँ पे रोमन नंबर चलेगा कैपिटल में। और अगर स्मॉल आई लिखता हूँ तो स्मॉल लेटर्स में जो अपना रोमन नंबर होता है वो चलेगा। तो ये आप OL टाइप को भी यूज कर सकते हो अगर आपको इसकी जरूरत है। बात करते हैं UL क्या काम करता है। OL तो मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया होगा, पॉइंट लगाएगा 1 2 3 या ABCD या फिर आप रोमन नंबर यूज कर सकते हो। बात करते हैं UL की। तो UL के लिए UL लिखा सबसे पहले टैग, और उसके अंदर मैंने यूज करा LI। LI में मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया एक्सेल। सेव करेंगे। एक्सेल की भी वीडियो मैं आगे आपके लिए लाऊंगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, अगर आपने नहीं करा है तो आप जल्दी करिए। हमें भी उससे थोड़ा सा मोटिवेशन होगा। यहाँ पर आप देखेंगे कि UL की वजह से इसमें पॉइंट लग करके आया है। जैसे आप हेडिंग लिखते हो और हेडिंग के अंदर आप सब हेडिंग का यूज करते हो, बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पे पॉइंट के अंदर आप यूज कर सकते हो किसी अनदर सब हेडिंग को या सब पॉइंट को। तो इस UL का या इस तरह से यूज किया जाएगा। इसी को मैं यहाँ से हटा करके मैं रखता हूँ, मान लीजिए ये OL था, OL का यहाँ पे क्लोज हुआ है। LI मैंने लिखा था फर्स्ट 3 सॉफ्टवेयर में। तो इस 3 सॉफ्टवेयर नेम के बाद मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया एक UL। थोड़ा सा मैं इसको मैनेज कर देता हूँ ताकि समझने में कोई दिक्कत ना आए। इस तरह से मैंने इसको रख दिया।
जो मेरा ओएल था उसका पहला एलआई था थ्री सॉफ्टवेयर नेम, जिस पर आ जाएगी गिनती एक दो या तीन जैसा भी होगा। उसके अंदर मैंने यूज करा एक यूएल। यूएल का काम होगा किसी भी पॉइंट के अंदर, जैसे कि मेरा मेन पॉइंट था वन, उसी के अंदर और भी छोटे छोटे सब पॉइंट को ऐड कर देगा। इसी के अंदर मैं एक और एल आई को यूज कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पर लिखा एक और एल आई। एल आई में यहाँ पे लिख दिया मैंने वर्ड, सेव करा और यहाँ पर रिफ्रेश। तो आप देखेंगे जो वन पॉइंट था उसके अंदर दो और सब पॉइंट आ चुके हैं। इसी तरह आप यहाँ पर भी जो एल आई है उसके अंदर भी आप इस तरह से यूएल को यूज कर सकते हो। यहाँ पे लिखना होगा सबसे पहले टैग यूएल, यूएल को क्लोज कर दिया। इसके अंदर हमने यूज कर लिया एल आई। इसमें मैंने टाइप कर दिया माउस, उसके बाद यहाँ पे एक और एल आई, इसमें लिख दिया मैंने कीबोर्ड, सेव और यहाँ पे रिफ्रेश। आप देखेंगे कि पॉइंट के अंदर पॉइंट्स लग करके आ चुके हैं। वैसे तो इन एल आई और यूएल का यूज और भी कई जगहों पर यूज किया जाता है, जैसे कि मेन्यू बार वगैरह क्रिएट करना। उनको भी हम आगे देखेंगे जब हम सीएसएस का यूज करेंगे, किस तरह से इनका यूज करके हम मेन्यू बार वगैरह क्रिएट कर सकते हैं। फिलहाल आप इनका यूज कर सकते हो इस तरह से पॉइंट्स वगैरह देने के लिए। फिलहाल आज की वीडियो में मैं इतना ही बता रहा हूँ, क्योंकि मैं वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं बनाता हूँ, मैं छोटी ही बनाता हूँ। अगर आपको बड़ी वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं कोशिश करूंगा ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी वीडियो बनाने की उसके बाद।